सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त श्री श्रीधर बाबा। भक्त श्री श्रीधर बाबा ऐसे ही महापुरुषों में से एक हैं जिनका जन्म हिंदू धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही हुआ था। इनका जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर मंडल अंतर्गत बढ़ैया ग्राम में आज से करीब 600 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके जीवन संबंधी विशेष गाथाओं का कोई उल्लेख नहीं है, परंतु इनके जन्म से एक महापुरुष का आविर्भाव हुआ था। ये सारे प्रांत को मान्य है। ये जलेवार ब्राह्मण परिवार के कुल दीपक थे। ये स्वभाव से ही सुहृदय और भक्त पुरुष थे। ये भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना में तन्मय रहते थे और अपने ग्राम में अपनी आराध्य देवी की प्रतिमा स्थापित करने की इन्हें प्रबल इच्छा थी। स्वप्नावस्था में इन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि जगदम्बा कह रही है, मैं ज्वलित शिखा सी खप्पर में गंगा जी के प्रवाह में तुम्हारे ग्राम की ओर आ रही हूँ। तुम गांव के निकटवर्ती घाट पर मेरी प्रतीक्षा करो और प्रज्वलित प्रचंड शिखा को मुझे मानकर गंगा के तटस्थ भूमि पर यंत्र लेकर मेरी स्थापना करो। आज्ञा सिरोधारी करते हुए श्री श्रीधर बाबा के हर्ष विस्मय का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही समीपवर्ती गंगा के तट पर जाकर आराध्य देवी की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री भगवती त्रिपुर सुंदरी ज्वलित शिखा के रूप में प्रवाहित होती सन्निकट दिख पड़ी। भक्त प्रवर को अमूल्य निधि मिली, जिन्हें जल से लाकर यथोपचार विधि से मृतिका पिंड में स्थापित किया। आज वे ज्योति स्वरूपा जगत जननी मृतिका पिंड में जगदम्बा का नाम सार्थक कर रही है। आज सुदूर प्रांतों से भक्तजन आकर अपनी सेवा की भेंट अर्पित कर मनोवांछित फल प्राप्त करके कृतकृत्य हो रहे हैं। इसी समय में इस प्रदेश में धर्म विप्लव हो रहा था। यवनों का आक्रमण निरीह हिंदू जनता पर यवन धर्म के प्रसार के हेतु चल रहा था। आतंकग्रस्त बहुत से हिंदुओं को विजातीय धर्म ग्रहण करना पड़ा। उन आतताइयों में एक यवन सरदार कामदार खां नामक भी था, जो बलात् धर्म परिवर्तन कराने के चेष्टा में सदल बल इस ओर बढ़ आया था। यहाँ की जनता कठिन संकट में पड़ी थी। उनके सामने यही समस्या थी कि यवन धर्म स्वीकार करे अथवा तलवार उठाएं। श्री जगदम्बा की आराधना और बाबा श्रीधर देव की अनुकंपा ही एकमात्र सहारा था। भक्त प्रवर श्रीधर बाबा की प्रेरणा से दिग्वंशीय भूमिहार ब्राह्मणों ने स्वधर्म रक्षार्थ तलवार श्री जगत जननी के शरण में रखते हुए अभयदान की याचना की। धर्म युद्ध में विजय की संकेत सूचना देती हुई तलवार पृथ्वी छोड़कर ऊपर उठ गई और शरणार्थियों के प्राण पलट गए। यहाँ से 6 मील पश्चिम पुण्य सलीला हरुहड़ नदी के तट पर आक्रमणकारियों से लोहा लिया गया। इस स्थान पर स्थापित श्री परमेश्वरी की शिल्प मूर्ति हमें आज भी उस अतीत की याद दिला रही है। युद्ध में आतताइयों को हार खानी पड़ी और सारे शत्रु तलवार के घाट उतारे गए। सरदार कामदार खां भी मारे गए और हिंदू धर्म ध्वज वीरता का द्योतक हुआ। यह प्रांत जो आज बिहार प्रदेश की धनी से धनी आबादी कही जाती है, पहले जंगली झाड़ियों से घिरा था। यहाँ की झाड़ियों में सर्प बहुतायत से पाए जाते थे और नित्यशः जनता के प्राण नाश के कारण बन रहे थे। श्री जगदम्बा के प्रसाद से पूज्यपाद श्रीधर बाबा ने
यह वर पाया कि दिग्विजय वंशीय ब्राह्मण जिस सांप काटे प्राणी को श्री जगदम्बा के नाम पर जल पिला देंगे वह विष दोष से मुक्त हो जाएगा। आज लगातार 600 वर्षों से यह वरदान प्रमाणित हो रहा है। असंख्य प्राणियों की जान बची है और इस प्रांत का एक भी मनुष्य सर्प विष से काल कवलित नहीं हुआ है। सर्प काटने पर यहाँ औषधोपचार अथवा अन्य तंत्र मंत्र का उपचार नहीं किया जाता, परंतु एक भी प्राणनाश का प्रमाण खोजे नहीं मिल सकता। वृद्धावस्था में पूज्यवर श्रीधर बाबा ने जगदम्बा मृत पिंड के सन्निकट ही समाधि ली और आज भी उनके आशीर्वाद से यहाँ के ग्रामीणों ने सर्वसंपन्न रहकर प्रतिवर्ष 3-4 बार शतचंडी और 1 बार सहस्त्र चंडी यज्ञ कराए हैं। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपको हमारी राधे राधे।